एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। नमस्कार दर्शकों, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और आज बात करूंगा दीप की, उस दीप की जिसने जलने से पहले ही विपक्ष को जैसे भयभीत कर दिया है। और दर्शकों, जब बात दिए की हो तो मुझे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी याद आते हैं। उन्होंने कभी कहा था, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी, यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नवदधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। यह दिया जलेगा भाई, दिया क्यों नहीं जलेगा? और दिया जलने से समस्या किसको है, किसको तकलीफ है, क्या तकलीफ है? दिया जलाना हमारी परंपरा है, दिया जलाना कोई अपराध नहीं है। और कोई अपराध है क्या? एक जज ने यह आदेश दिया कि दिया जलेगा तो बवाल हो गया। ऐसा बवाल कि जैसे उन्होंने कोई आपराधिक काम कर दिया हो। इतना बड़ा अपराध कि उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया है। जी हां, महाभियोग। इस देश ने तुष्टीकरण के कई चेहरे देखे, लेकिन ऐसा चेहरा कभी नहीं देखा होगा। न्यायपालिका के आदेशों पर आपत्ति पहले भी हुई है और जब तक न्यायिक व्यवस्था रहेगी आपत्तियां चलती रहेंगी। लेकिन आपको फैसला मंजूर नहीं है तो आप जज को सजा सुनाने पर उतर आएंगे, जज को डराने पर उतर आएंगे, हाईकोर्ट के जज को धमकाने पर उतर आएंगे। वो भी एक ऐसा मामला जिसमें सब कुछ शीशे की तरह साफ है, सब कुछ साफ है। जमीन मंदिर की है, पहाड़ी मंदिर की है, दीप धून तो नाम से ही स्पष्ट है कि दीप जलाने वाला स्तंभ है। लेकिन तर्क क्या है? तर्क यह है कि दिया जलाने से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। कैसे बिगड़ जाएगा और क्यों बिगड़ जाएगा? यह कैसी जिद है भाई कि अदालत का आदेश नहीं मानेंगे? और क्यों नहीं मानेंगे? दोस्तों, यह मामला मैंने सबसे पहले उठाया था, रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले उठाया था। और तब मैंने कहा था, आज मैं फिर बोल रहा हूं, कल सबको बोलना पड़ेगा, मैंने कहा था। और आज हकीकत यह है कि सब बोल रहे हैं, वकील बोल रहे हैं, पूर्व जज बोल रहे हैं, संत बोल रहे हैं, नेता भी बोल रहे हैं और पूरा देश बोल रहा है। और अब संघ ने भी यह साफ कर दिया है कि हिंदू इस मुद्दे को सुलझाने में सक्षम हैं। तमिलनाडु में हिंदुओं में सामर्थ्य है। आरएसएस ने कहा, मोहन भागवत ने कहा कि मामला कोर्ट में है, इसको सुलझने दीजिए, कोर्ट में ही सुलझने दीजिए, अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर आगे बढ़ा जाएगा। उन्होंने एक बात और कही कि इस मामले में एक बात पक्की है। उन्होंने कहा कि एक बात पक्की है कि मामला सुलझेगा और हिंदुओं के पक्ष में ही सुलझेगा। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कल गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा के अंदर यह मामला उठाया था, विपक्ष पर निशाना साधा था। अब ये दो बयानों को आप जोड़कर देखिए, एक तरफ विचार है और दूसरी तरफ शक्ति है। इन दोनों बयानों से इतना तो पक्का है कि ये जो महाभियोग का नोटिस है वो जज को हटा नहीं पाएगा। लोकसभा स्पीकर इसे मंजूरी दें, इसकी संभावना ना के बराबर है, या मैं कहूंगा कि नहीं है। लेकिन इसके असर क्या हो सकते हैं, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, उसकी एक वानगी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अभी 9 दिसंबर को, 2 दिन पहले, इस मामले में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक याचिका मद्रास हाईकोर्ट में आई और सुनवाई जी.आर. स्वामीनाथन ने ही की। जिन जज की बात नहीं मानी गई उनसे याचिकाकर्ता ने कहा कि यह तो कंटेम्प्ट हुआ है सर। फिर इस पर सुनवाई हुई।
इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर अवज्ञा की गई है, बात नहीं मानी गई। उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं यहां असहाय होकर अपने हाथ हवा में उठाकर यह बोलने के लिए नहीं हूं कि अरे फादर, उनको माफ कर देना, उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। यह बड़ी टिप्पणी है। उन्होंने कहा कि आई एम नॉट हियर टू थ्रो माई हैंड्स अप एंड हेल्पलेसली क्राई, ओ फादर फॉरगिव देम फॉर दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। उनको मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें यह पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि मैं चुप होकर बैठ जाऊंगा और माफ कर दूंगा। हुआ क्या है, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का ऑर्डर दिया है। जो वहां के डीसीपी हैं, एजी इनिगो दिव्यन, उनको नोटिस जारी किया है। सीआईएसएफ के जो कमांडेंट हैं, उनसे फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी है। कहा कि साइट का इंस्पेक्शन कीजिए और इसके बाद डिटेल रिपोर्ट सबमिट कीजिए। तारीख तय की गई है 17 दिसंबर। इस मामले की सुनवाई होगी और यह पूछा जाएगा कि अगर अदालत की अवज्ञा हुई तो क्यों हुई। उससे पहले एक और सुनवाई है। डिवीजन बेंच ने इस मामले पर स्टे नहीं लगाया था। अब 12 तारीख को डिवीजन बेंच यह मामला सुनेगा और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। वहां भी तारीख और सुनवाई की जो तिथि है वो निर्धारित नहीं हुई है। और मुझको लगता है कि डीएमके सरकार ने न्यायपालिका को बहुत हल्के में ले लिया। वहां के प्रशासन ने न्यायपालिका को बहुत हल्के में ले लिया, हाईकोर्ट के जज को बहुत हल्के में ले लिया। लेकिन मैं हैरान भी हूं उन सांसदों पर जिसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव है, कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी है। इनको लेकर एनसीपी, शिवसेना, असदुद्दीन ओवैसी समेत करीब 107 सांसद इसमें शामिल हैं। ये सब मिलकर जज के खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं। इसके पीछे तुष्टीकरण के अलावा और क्या हो सकता है? वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए क्या क्या किया जाएगा, यह सवाल आज आपके सामने है। और इसलिए 2 सवाल बहुत मौजूद हैं। ये सवाल पूछे जाने चाहिए, आज मैं पूछूंगा। पहला सवाल यह है कि सनातन के दीप से विपक्ष क्यों डर रहा है, क्यों भयभीत है? कहीं दिया जलेगा तो आपको क्या तकलीफ होगी भाई? और दूसरा, क्या जज पर महाभियोग लाना ताकत का दुरुपयोग करना नहीं है? क्या न्यायपालिका को डराना नहीं है? क्या न्यायपालिका को धमकाना नहीं है? और क्या अपनी ताकत के दम पर न्यायपालिका को डराया जाएगा, दुरुपयोग किया जाएगा? आज यह सवाल आपके सामने होगा, लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट पहले आपको दिखाता हूं, फिर डिबेट की शुरुआत करूंगा। आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर। कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर। The awakening of Hindus in Tamil Nadu, I think it is enough to bring about the desired result. आरएसएस का चीफ मोहन भगत जी माचिस लेके तमिलनाडु पहुंच गए आग लगाने के लिए। तमिलनाडु में नहीं चलेगा, तमिलनाडु इनका आग लगाने वाला राजनीति का रिजेक्ट करेगा। ये डीएमके का और विरोधियों का ये एक हथकंडा है। वो चाहते हैं कि ये कोई ना कोई पोलराइज करने के लिए, हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए और अलग अलग करने के लिए ये एक चाह रहे हैं कि एक मुद्दा बना दें। उनको आदत पड़ी है हिंदू मुस्लिम लड़ाई करने की। भारतीय जनता पार्टी का हर कदम चुनावी नीति होती है। अब तमिलनाडु में उनको घुसपैठ नहीं मिल रहा तो क्या करे? अभी नहीं कर सकते तो हिंदू मुस्लिम तो करे। दुख की बात है कि जो खुद को हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहेब ठाकरे जी का वंशज बताते हैं, राहुल गांधी के नाद में लग के हिंदुत्व उन्होंने खो चुका है, हिंदुत्व भूल चुके हैं। निश्चित रूप से जुडिशरी को डराने की कोशिश है। जिसने इम्पार्शियली ऐसा जजमेंट दिया हो तो और उसको इम्पीचमेंट किसी वजह से पास हो जाए तो जज तो काम ही नहीं कर पाएंगे। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ चारू प्रज्ञा हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। मेरे साथ विनीत जिंदल है, वरिष्ठ वकील हैं। मेरे साथ इस वक्त मुमताज आलम रिजवी हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ इस वक्त किशोर तिवारी हैं, जो शिवसेना के नेता हैं। मेरे साथ डॉक्टर पूजा मिश्रा हैं, नेशनल स्पोक्सपर्सन है समाजवादी पार्टी की। मेरे साथ जगदीश शर्मा हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। कुछ देर के बाद कुछ और मेहमान भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ प्रश्न आपके सामने जो मैंने रखे हैं, उन सवालों को लेकर मैं चलना चाहता हूं
किशोर तिवारी जी, आपकी तरफ, आप बाला साहेब की विचारधारा के व्यक्ति हैं, इसलिए मुझे लगा कि आज इस पर आपको बोलना चाहिए और खुलकर बोलना चाहिए। जीआर स्वामीनाथन ने ऐसा क्या किया कि उनके खिलाफ आप लोग महाभियोग लाए? क्योंकि आपकी पार्टी के सांसदों के सिग्नेचर भी उस महाभियोग के नोटिस में है, इसलिए यह सवाल आपसे, ऐसा क्या किया जहां दीप जलता है, जिस चीज का नाम ही दीपधून है, उस पर दिया जलेगा, तो क्या महाभियोग के जरिए जज को हटा दिया जाएगा? किशोर तिवारी जी। बिल्कुल नहीं। राजमोहन शर्मा जी, मैंने आपको महाभारत में पहली बार मिल रहे हम लोग, लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, जीआर स्वामीनाथन के ऊपर ये जो महाभियोग आया है, उसके जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, उसके पॉइंट्स देखते हैं तो उसमें दीप प्रज्वलन वाला मामला है ही नहीं। यह पहला पॉइंट क्या है सर? रोल पे काम करने वाले बीजेपी की पहला पॉइंट क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? नहीं, ये हिंदू मुसलमान करते हैं, ये जातीय संप्रदाय को बढ़ा रहे हैं, यही बात है। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, राजमोहन, मैं ये बहुत दावे से कह रहा हूं कि केवल शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी ऐसी है, वो सनातन धर्म या सनातन राष्ट्र भारत को घोषित करो, इसके पक्षधर है। लेकिन उसी वक्त जो 44 करोड़ मुसलमान हैं, उनको सेकेंडरी ट्रीटमेंट आप दे नहीं सकती। तो किशोर तिवारी, मुझे बताइए कि उस जजमेंट में ऐसा क्या है जिसमें मुसलमान आहत हो रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, आपको यह कहा गया एक पिटिशनर ने कि हमको दिया जलाना है दीपधून पर, नहीं, डिटेल डिस्कस कीजिए ना सर, हवा में बात नहीं चलेगी। जज साहब ने कहा कि आप जला सकते हैं। चलो बोलो। अगर जला सकते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है मुस्लिम समाज को? और मुस्लिम समाज ने कौन सी आपत्ति दर्ज कराई है, मुझे यह भी बताइए। नहीं, मेरे को तो जानकारी मिली है कि मुस्लिम समाज ने दीप प्रज्वलन के लिए एनओसी दी है, और वो एनओसी भी आजकल की नहीं है। लेकिन आप ये बात नहीं फिर आप ही बता रहे हैं ना, ये तो कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। एनओसी दी है मुस्लिम समाज ने? अरे मुझे पूरा तो बोल, तो ये जज सांप्रदायिक कैसे हो गए? बोलने दो। अरे भाई, मेरी बात तो सुनो। जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ अगस्त के अंदर ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास कंप्लेंट है, और इनका बर्ताव यह डीएमके सरकार के खिलाफ है। ये भड़कीले बयान देते हैं, तो इस पर चर्चा हो जाए संसद में। ठीक है, महाभियोग आना नहीं। अब मेरे साथ बात है, मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय हैं, मुझे फ्रेम में नजर आ रहे हैं। मैं अश्विनी उपाध्याय जी के पास जाना चाहता हूं, वो रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। अश्विनी उपाध्याय जी बोलिए। राममोहन जी, पहली बात तो शिवसेना की तरफ से ये कहना, बाला साहब की पार्टी का ये कहना कि मुसलमानों ने एनओसी दे दिया है, तो मतलब भारत के अंदर हिंदुओं को अब दीपक जलाने के लिए कन्वर्टेड हिंदुओं से एनओसी लेनी पड़ेगी। इससे ज्यादा शर्म कुछ हो नहीं सकती। मुझे लगता है कि बाला साहब जहां पे होंगे क्या सोच रहे होंगे। अश्विनी, गलत बात कर रहे हो। अश्विनी, मेरी बात पूरी सुनो। आप ही ने बोला कि एनओसी के ऊपर एनओसी दिया है। अरे अश्विनी, मेरी बात हिंदुस्तान है, कम से कम। अश्विनी, तुम समझदार हो, तुम अंधभक्त नहीं हो। मेरी बात सुन लो, मेरी बात पूरी सुन लो। अश्विनी, मेरी बात सुन लो। अच्छा, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। राममोहन जी, मैं तो कुछ और कह रहा हूँ जी। मैं तो ये कह रहा हूँ, जब मजार बनाना और मजार पे जाना इस्लाम में हराम है, जब अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में एक भी मजार नहीं है, एक भी दरगाह नहीं है, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है, तो है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह के अलावा किसी की इबादत हो नहीं सकती जी। अल्लाह के अलावा किसी की इबादत हो नहीं सकती, क्या है? तो फिर मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान। और जब वहां पे हमारे पीएम गए थे, और वहां पे जब सऊदी के लोग आरती कर रहे थे, तो इस्लाम में जाए थे क्या? ये हिंदू मुसलमान की डिबेट नहीं। नंबर 1 नहीं, मैं अश्विनी जी से भी बोलना चाहता हूं। मैं अश्विनी जी से भी, चारू में आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं, चारू में आपके पास आ रहा हूं। मुझे तो बोलना पड़ेगा। एक मिनट, मुझे बताइए, ये हिंदू मुस्लिम की डिबेट नहीं अश्विनी जी। पहली लेकिन क्लियर मैंने विनीत जी को भी और आपको भी झूठ बोल रहे हैं, इसलिए आमंत्रित किया। हर जगह झूठ बोल। एक मिनट, मुमताज आलम रिजवी, ये हिंदू मुस्लिम की डिबेट नहीं, लेकिन ये डिबेट, ये बहुत डिबेट साफ सुथरी है कि एक
एक जज ने डिसीजन दिया, नहीं, फिर वो बात वो जज का डिसीजन आपको पसंद नहीं आया और आप महाभियोग के जरिए उस जज को हटाएंगे, झूठ फैलाते हैं। ना बिल्कुल नहीं। आर भारत मैं बता रहा हूं होती है, क्या बात कर साहब, आर भारत पे झूठ लोग बोलते हैं। नहीं, कोई झूठ नहीं बोलेगा। नहीं, मैं आर भारत कोई झूठ नहीं बोलेगा। जज के फैसले के खिलाफ आर भारत अपील पे हो झूठ गई। परोसा जाता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का वेट कर लेते। अरे भाई, हाई कोर्ट में अगर कोई फैसला जज गलत दे रहा मज़ार है, पे जवाब दे उस रहा था, फैसले आप से जो सहमत मज़ार नहीं की है, बात कर रहे हो, तो उसका रास्ता उसका रास्ता ये इम्पीचमेंट नहीं है। जज के गलत फैसले का जो एक्शन है, जो क्यूरेटिव एक्शन है, जो उस पर कार्रवाई होती है, वो सुप्रीम कोर्ट में होती है। सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल किए, आज तक डिफेक्ट क्योर नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका आज तक नंबर नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक नोटिस भी नहीं जारी किया, कुछ भी नहीं हुआ, बस फाइल कर दिया और फाइल करने के बाद सीधे इम्पीचमेंट। अगर ये प्रक्रिया चलेगी तो फिर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कहां रहेगी? फिर जजेज अपने फैसले कैसे दे पाएंगे अगर उनको रोज ये डराया जाएगा कि तुम इस तरीके। डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की ओर से मेरे साथ है, मैं उनकी तरफ चलता हूं, फिर चारू प्रज्ञा वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, उनके पास चलेंगे। लेकिन पूजा मिश्रा, क्या जुडिशरी ऐसे चलेगी? क्या अखिलेश जी खड़े हो जाएंगे, प्रियंका गांधी खड़ी हो जाएंगी और कहेंगे कि नहीं, इनको हटाइए, इनको महाभियोग के जरिए हटाइए? आपको निर्णय पसंद नहीं तो निर्णय कहां पलटे जाएंगे? अदालतों में? राम मोहन जी, ये बताइए कि कौन से जज की बात कर रहे हैं आप? जो जज जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने की बजाय कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कॉपी किया गया हुआ है। आप उन जज की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, पार्शियल कहाँ पे हो रखे हुए हैं, बिल्कुल चिक कर पार्शियल। आपके बीच में मैंने इंटरव्यू नहीं किया, सम्मान, और आपका पार्शियल कहाँ पे है? अगर ये डिस्प्यूटेड लैंड है और कौन सी डिस्प्यूटेड लैंड है? एक मिनट, ये झूठ नहीं चलेगा इधर। कौन सी डिस्प्यूटेड लैंड है? किसकी बात? ये 1923 में डिग्री क्लियर कर दी अदालत ने, झूठ नहीं बोलेंगे। कौन सी डिस्प्यूटेड लैंड है? कौन से? 1923 में माननीय अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यह पूरी पहाड़ी दरगाह का हिस्सा छोड़कर हिंदुओं को बिलोंग करती है। यह 1923 का जजमेंट है। तो आप क्या चाहते हैं कि वहां पे दिया अगर जलाने का परमिशन दिया गया हुआ है तो सरकार जाकर के बोले कि अरे भाई कोर्ट का फैसला आया हुआ है, हम जलाने देंगे, और अगर उनको आपत्ति होगी तो रोकेंगे नहीं? आपको पता है आर्टिकल 27 क्या कहता है? क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है कि, आप बताइए ना क्या कहता है आर्टिकल 27? अभी तो आप बड़ा बात कर रहे थे ना कि नहीं बताइए, आप लेके आए, बताइए क्या कहता है। बैठे हुए हैं दो वकील, वो आपको ब्रीफ कर देंगे डिटेल। बिल्कुल आर्टिकल 27 कहता है कि आप किसी स्टेट गवर्नमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, कि वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो जो है किसी जो है धर्म को प्रोपागेट करे। ये जो है स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो विनीत जिंदल रिस्पॉन्ड करेंगे आप? मेंटेन करके रखे। विनीत जिंदल जी बोलिए। राम मोहन जी, इस डिबेट में जो शुरुआत की गई है वो शुरुआत ही लोगों ने गलत तरीके से की। पहली बात, मेरे हाथ में इम्प्लीजमेंट नोटिस जो मूव किया गया उसकी कॉपी है। उस इम्प्लीजमेंट नोटिस के अंदर कहीं नहीं लिखा क्या कारण, क्यों, कैसे, कुछ भी नहीं, सिर्फ एलिगेशन साइट कर दिए गए। एलिगेशन में कह दिया गया जी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इम्पार्शियलिटी नहीं है, जो जजमेंट देते हैं सीनियर एडवोकेट का नाम लिख दिया गया। अरे रुकिए मैडम, रुकिए, अब सुनिए, अब रुकिए, सुनने की आदत डालिए। अब एक सीनियर एडवोकेट का नाम लिख दिया गया कि जी अनड्यू एडवांटेज दिया गया। एक कह दिया गया कि पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करते हुए जजमेंट साइट कर दी गई है। आप एक बात बताइए, एक पेज का इम्प्लीजमेंट नोटिस इशू करके मूव करके 107 लोगों ने, 107 एमपीज ने उसके अंदर कोई कारण नहीं लिखा कि ये नोटिस इशू, ये मूव किया क्यों गया है। बड़ी हैरानी की बात है। अब बात आ जाती है यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बैठी है, वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि अरे कोई स्टेट की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मैडम, इसीलिए तो जजमेंट दिया हाई कोर्ट ने और कहा कि जो ये बिना किसी इम्पार्शियलिटी के आप वहां पे जाइए और जिनका पूजा का अधिकार है उनका पूजा का अधिकार देने दीजिए, दिया जलाने दीजिए। इतनी ज्यादा दिक्कत हिंदू धर्म से क्यों है इन लोगों को कि जब कोई जजमेंट, जब कोई हाई कोर्ट जजमेंट दे दे हिंदुत्व के लिए, हिंदू लोगों के लिए, अपनी आस्था जो संवैधानिक अधिकार है उनके, उनको करने के लिए उस समय पे ये शोर मचाने लगते हैं। 107 लोग अलग अलग पार्टियों के एमपीज जाके लोकसभा अध्यक्ष के सामने इम्प्लीजमेंट प्रोसीडिंग के लिए इनिशिएट कर देते हैं। मजाक बना दिया और दबाव की राजनीति यहाँ खेली जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि कोई भी हाईकोर्ट जज इस तरीके का संवैधानिक फैसला लेने से पहले सोचे। नहीं करना चाहिए विपक्ष को। अगर आप, अरे पूजा मिश्रा, देखिए क्या है कि जब तक आप मेरिट पे नहीं रहते ना तो आपको कुछ पता नहीं रहता है।
आपको स्वामीनाथन के ऊपर विश्वास है, जीआर स्वामीनाथन आपको पसंद नहीं, ये जज अच्छे नहीं। सीधा दूसरे दिन ये मामला डिवीजन बेंच में गया, वहां पे 2 जज थे, ये नहीं थे स्वामीनाथन जी, मेरी बात सुनिए। डिवीजन बेंच में यह मामला नेक्स्ट डे गया कि इस पे स्टे दे दीजिए, डीएमके की सरकार ने मांगा। उसमें 2 नए जज थे, स्वामीनाथन जी नहीं थे, उन्होंने स्टे नहीं दिया, उन्होंने होल्ड किया डिसीजन को। अब कहिए वो भी संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, वो भी संविधान को नहीं माने। अगला इंपीचमेंट उनके खिलाफ उड़ा दीजिए, क्या दिक्कत है? सिग्नेचर ही तो करना है भाई, ये तो देखा सबने। अरे सिग्नेचर करना है, निपटा दीजिए। 2 और जज, ये भी बाइस्ड है, सब बाइस्ड है पूरा। हम लोग खाली हम लोग जो कर रहे हैं वही सही है और बाकी सब बाइस्ड है, सब बाइस्ड है। ये पूरी जुडिशरी के ऊपर सवाल जवाब इसलिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि एक मामला, मैं ये बोल रहा हूं कि वो दरगाह से जुड़ा हुआ भी नहीं है, चाहे वो समाजवादी पार्टी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। काम यही है। चारू प्रज्ञा, 1 मिनट में जिंदल जी आपको रोकना चाहिए। चारू प्रज्ञा रिस्पॉन्ड कर रही। चारू प्रज्ञा, क्या आप लोग, क्योंकि अब ये संसद में आया है, मंजूरी और नामंजूरी स्पीकर के हाथ में, और इसके बाद अगर कुछ हुआ तो फिर आप लोगों का प्रोसेस भी शुरू होगा, क्या बीजेपी का इस पर स्टैंड है? चारू प्रज्ञा जी देखिए, पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये समस्या शुरू क्यों हुई। एक प्राचीन प्रथा, एक दीपक के ऊपर अगर एक प्राइवेट इवेंट में, कोर्ट में नहीं, किसी जजमेंट में नहीं, किसी केस के ऊपर टिप्पणी करते हुए नहीं, अगर जस्टिस स्वामीनाथन ने कुछ कह दिया तो कितनी समस्या हो गई ये सारे विपक्ष को कि इंपीचमेंट नोटिस मूव कर दिया। ये समझना बहुत जरूरी है राम मोहन जी कि समस्या कहां से शुरू हुई। ये वही डीएमके है, वही कांग्रेस है और वही समाजवादी पार्टी है जिनको कंप्लीट कंफर्ट था एक कॉन्फ्रेंस से जिसका नाम रखा गया था इरेडिकेट सनातन धर्म। ये याद है आपको? किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, कॉन्फ्रेंस करके इरेडिकेट सनातन धर्म उसका टाइटल रखकर उसके सामने मंच पर खड़े होकर डीएमके नेताओं ने भाषण दिया और हिंदूज को, सनातनियों को न जाने किस नमाज को कारण है वो सारे नाम, बाकी मेहमान भी उनके पास भी जाना है। ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, तो झूठ थोड़े सुनने के लिए बैठे हैं हम। आप बोलेंगे समाजवादी पार्टी झूठ क्यों बोल रहे हैं? यही सच है। हुई थी तो मान लेंगे क्या इस बात को? आप झूठ क्यों बोल रही है? एक मिनट, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ? इनको पूजा जी को चुप करवाइए। पूजा मिश्रा राम मोहन जी, मेरे को जब आपने थोड़ा होल्ड कीजिए, बहुत सारे फैक्शन धीरे धीरे आएंगे, जब सारे लोग बोलेंगे तो आएंगे। भाई देखिए जी, उत्तेजित तो ये होंगी पूजा मिश्रा, थोड़ा तो ये होंगी। चारू प्रज्ञा की बारी है, फिर मुझे जगदीश जी के पास भी जाना है, मेरे साथ मुमताज आलम रिजवी भी है, उनकी बात भी मुझे सुननी है, लेकिन पहले पूजा मिश्रा थोड़ा सा होल्ड कीजिए। चारू प्लीज बोलिए। जी धन्यवाद। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर एक प्राइवेट इवेंट में अगर एक जज साहब ने कुछ आपको सनातन के बारे में बता दिया, दीपम के बारे में बता दिया, एक भाषण दिया, इनको इतनी ज्यादा समस्या हो गई कि इंपीचमेंट मोशन मूव कर दिया। इस इंपीचमेंट मोशन का हिस्सा कौन कौन थे? डीएमके, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। तो अभी जो उत्तेजित हो रही है पूजा जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जब डीएमके ने कार्यक्रम करके सनातनियों को अनाप शनाप कहा था, गालियां दी थी, डेंगू, मलेरिया, एड्स, न जाने क्या क्या कहा था, तब तो मैंने आपका कोई बयान नहीं सुना, कभी भी नहीं सुना। हर दिन हमारे आराध्य को आप गालियां देते हैं, अपमान करते हैं, तब तो आपका मैंने कोई बयान नहीं सुना। देखिए, एक माइंडसेट हो चुका है रामजन जी, एक माइंडसेट हो चुका है। इनको ये लगने लग गया है कि इनकी राजनीति तब तक टिकी है जब तक ये तुष्टीकरण नहीं करते, और तुष्टीकरण की इन्होंने इतनी ज्यादा सीमा पार कर दी है। अरे देखिए, दोनों आप लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। पार्टी को आप गलत तरीके से लेकर के दिखाना चाहेंगे। देखो, मैं मोहन जी तब बोलूं। देखिए, एक एक करके आप लोग बोलेंगे तो मैं सुन पाऊंगा, एक एक करके बोलेंगे तो सुन पाऊंगा। पर पूजा मिश्रा में मुझे लगता है कि मैंने पर्याप्त समय दिया है आपको, बाकी मेहमानों का आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मोहन जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं पूजा जी, प्लीज। भाई ठीक है, पहली बात तो मुझे खुशी है कि इनको इतनी समस्या हो रही है। जब मैं इनको आईना दिखा रही हूँ तो शायद थोड़ा बहुत इनमें कॉन्शियंस, इनका ज़मीर जिंदा होगा, इसीलिए इतनी उत्तेजित हो रही हैं ये। लेकिन मैं किस पॉइंट पर आ रही हूँ? जब आप सामने खड़े होकर प्राउडली अपना हस्ताक्षर कर ये कहते हो इस जज को केवल इसीलिए हटा दो क्योंकि उन्होंने एक हमारी सांस्कृतिक परंपरा के बारे में एक प्राइवेट इवेंट में
एक भाषण दिया या टिप्पणी करी, तो आप इनकी सोच समझ लीजिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये वही लोग हैं जो इराडिकेट सनातन पर नहीं बोल पाए आज, लेकिन ये बोल रहे हो। और मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से पूछ रही हूँ, पूजा मिश्रा आपने क्या बयान दिए थे, मुझे बता दीजिएगा। क्या बयान दिए थे आपने? जब आपको धर्म के खिलाफ खड़े होने का मौका मिलता है, कूद के लड़ में सबसे अब मैं थोड़ी देर दोनों को रोकना चाहता हूँ। मेरे साथ जगदीश शर्मा है, उनको इन कराना चाहता हूँ। एक जगदीश जी, दोनों को मैं रोकना चाहता हूँ। जगदीश जी मुझे बताइए, आप लोग तो लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं जी, क्या ये तरीका है लोकतंत्र को मजबूत करने का? क्या ऐसे डेमोक्रेसी मजबूत होती है? देखिए राम जी, आपने स्टार्टिंग जो करी ना कि सबसे पहले दीपम को हम लेके आए, आपको बधाई। और मैं तो कहना चाहता हूं, पिछले 14 साल से ऐसे मुद्दे आप ही पहले लाते हैं। प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति से अपील करता हूं कि आपको पद्म भूषण जरूर मिलना चाहिए। अरे भाई, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दे हैं। और दूसरी बात, अब जो हिंदुओं के ठेकेदार जो है बात कर रहे हैं, भाई मैं भी हिंदू हूं और मेरा हिंदू धर्म तो कहता है कि सभी धर्मों का सम्मान करो। पर इसमें अपमान कहां? जगदीश जी देखिए, मैं बहुत प्यार से और विनम्रता से कह रहा हूं, मैं कोई एग्रेशन ना तो दिखाता हूं। मुझे इतना बताइए कि इसमें दूसरे धर्म का कहां अपमान है? अपना दिया जलाना है, जज का आदेश है, इसमें किस धर्म का भाई? जब और कैसे धर्म कौन सा है? दूसरा धर्म मुसलमान, कहां अपमान है किसी का? हम दिया जलाएंगे। जज साहब ने बहुत बड़ा निर्णय दे दिया है, 1 लाख केस फाइल पेंडिंग पड़े हैं। जनता से जुड़े अदालतों में लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं, और लाखों केस ऐसे ऑर्डर मैं बताता हूं। मैं चाणक्यपुरी की बात करूंगा, शिव मंदिर है और हाई कोर्ट ने कहा सरकार को इसमें दूसरे धर्म का अपमान कहां है? जो बिल्डरों ने कब्जा करा खाली कराओ। आप उसमें नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं, आप मुझे ये साबित करके बताइए कि जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने जो ऑर्डर किया है उसमें किसी भी धर्म का अपमान कहां छुपा है? नहीं, आप तो आपने जो इतनी बड़ी खोज दीपम की करी है, जज साहब ने करी है, उसका मतलब यही है कि चेन्नई में, मद्रास में चुनाव आ रहे हैं और हिंदू मुसलमान को लड़ा दो। मतलब क्यों भाई, क्यों हिंदू मुसलमान कैसे हो गया? ये तो कोई साबित करे, सारा देश देख रहा है। ये कोई साबित करे। मुझे थोड़ी सी परमिशन मेरे पीसीआर से चाहिए। मेरे साथ मुमताज आलम रिजवी हैं, मैं उनको डिबेट में इन कराना चाहता हूं। जगदीश जी, आपके पास तुरंत आऊंगा, सवाल आपसे पूछूंगा। केवल मुमताज आलम रिजवी जी से एक बात कराना चाहता हूं। मुमताज आलम रिजवी जी, आप मेरे साथ आइए, थोड़ा सा उठिए। मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, आप पूरी ईमानदारी से कहिए। उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई मेरी रियायत नहीं, रिपब्लिक के लिए कोई रियायत नहीं, आप मेरे मेहमान हैं इसलिए रियायत मत करना। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, जरा वो तस्वीर डालिए। और ये देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं सर, ये दरगाह है, ठीक है, ठीक। इसका ओरिजिनल शॉट थोड़ा सा डाल सकें, फिर हम ये भी दिखा देंगे। थोड़ा सा आप उधर चले जाइए ताकि आपको दूर से बेहतर दिखेगा। ये दरगाह है और ये छोटा सा आपको जो दिख रहा है ना, ये पिलर, इसको दीप स्तंभ ये लोग बता रहे हैं, ये दीपथून है। इस दरगाह के बेस से इस दीपथून की दूरी 50 मीटर है। पहाड़ी के बीच में एक खाई नुमा ये हिस्सा है जिसमें ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। ये प्राचीन दीपथून है, किसी ने आज और कल नहीं बनाया। इस पर जज साहब ने कहा कि आप दिया जला लीजिए। पीस कमेटी की जो मीटिंग हुई, मैं जज साहब के ऑर्डर के हवाले से बता रहा हूं आपको, पीस कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें दरगाह के लोगों ने कहा कि 15-20 मीटर आप कुछ भी कीजिए, अपना कुछ भी करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। अब ये मामला हिंदू मुसलमान हो सकता है क्या? या ये जिद है सरकार की कि नहीं, हम नहीं जलाने देंगे, कि हमारा मैंडेट है और हमें जो करना है सो करना है? आप मुझे बताइए, अगर इसका ओरिजिनल शॉट हम डाल सकें, इसका ओरिजिनल शॉट इधर आ जाइए मुमताज आलम रिजवी जी, इसका ओरिजिनल शॉट जरा डालिए, ये हटाइए, ग्राफिक्स वाला हटाइए, इसका रियल शॉट डालिए। मैं जरा दिखाना चाहता हूं आपको ताकि ये व्यू समझ में आए दर्शकों को, और इसको फुल स्क्रीन जरा दर्शकों को भी दिखा दीजिए, और इधर हमें ये शॉट दिखा दीजिए ताकि हम एक्सप्लेन कर सकें। थोड़ा सा फ्रीज कीजिए इसको, वो पहला फ्रेम फिर से दिखाइए, पहला फ्रेम फिर से दिखाइए, और उसको वहीं पे फ्रीज कर दीजिए ताकि ये मैं बता सकूं कि ये क्या है। यहीं पे फ्रीज कर दीजिए इस शॉट को। ये सर दरगाह है, बीच में ये खाई है, दिख रही है आपको, और इसके इस तरफ हमें दीपथून अभी तक दिख ही नहीं रहा है। दिख रहा है क्या? इसके यहां कहां, यहां कहीं दीपथून है, यहां दिया जलना। आप बताइए ईमानदारी से, इसमें मुस्लिम को क्या दिक्कत होगी? और ना उनको दिक्कत है, मैं अभी भी कह रहा हूं, वो कह रहे हैं उनकी पीस कमेटी के 15-20 मीटर कुछ भी कीजिए आप। राम जी, ये बहुत अच्छा आपने समझाया है, और मैं आपको बताऊं कि उसमें अभी मैं पढ़ रहा था तो 1920 से लेकर के पहले 1996 में एक फ़ैसला आया जो हक़ में आया, फिर 2014 में आया जो ख़िलाफ़ आया दिया जलाने के, फिर पिटीशन फाइल हुई। हाँ ठीक है, कहीं कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह का माहौल देश में बनाया गया है, जिस तरह का, और 40,000 मस्जिदों की लोग लिस्ट लिए घूम रहे हैं हर जगह। 1 मिनट रुक जाइए, देखिए ऐसा है कि माहौल का असर पड़ता है। जो माहौल, दरगाहें कहाँ कहाँ निशाने पे हैं, अभी अश्वनी को आप सुन रहे थे,
उन्होंने कहा कि यहाँ तो दरगाह ही नहीं रहनी चाहिए, ये तो बिल्कुल हराम है इस्लाम में। कितनी गलत बातें कर रहे हैं। ये जो है शक ये है कि आने वाले दिनों में इसका चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा और इसका बिल्कुल बनाया जाएगा, और बीजेपी हर जगह ये कर रही है। देखिए इसलिए बात है। नहीं मुमताज आलम जी, आपको मालूम नहीं, देखिए ज्ञानवापी पे नहीं, मुझे एक बात बताओ, देखिए ज्ञानवापी पे मुझे एक बात बताइए, ज्ञानवापी की दीवार से दीवार लगी है कि नहीं लगी? मथुरा की ईदगाह और आज वहां क्या हो रहा है? नहीं, दीवार से दीवार मथुरा में क्या हो रहा है? अयोध्या में भी यही हुआ था। मैं पूजा की बात कर रहा हूं, अयोध्या में भी हुआ था। पूजा की बात कर रहा हूं मुमताज आलम रिजवी, मेरी बात समझिए। अभी श्रृंगार गौरी का जो मैटर है, 30 साल से वहां पूजा नहीं हुई, अभी वहां पूजा हो रही है कि नहीं हो रही? कोर्ट का ऑर्डर है और उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, आप किसी और डर को दिखाकर हर जगह इस मैटर को डाइल्यूट, हर जगह जब आप इस मैटर को आप डाइल्यूट क्यों कर रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं, जब हर जगह आप मुतनाजा, हर जगह झगड़ा, आप बताइए क्या वजह है कि हर जगह पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है? क्यों मचा हुआ? इससे पहले भी फैसले आते थे, लेकिन जिस तरह का इसको इशू बनाया जा रहा है, जिस तरीके से आपको बड़ी परेशानी हो गई जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट वो गायब हो जाते हैं अचानक, तब आपने कोई सवाल नहीं किया कि भाई कहां चले गए वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं तो मैं बता तो रहा हूं कि क्यों आप क्यों बताया, तो आप क्यों इसीलिए उसमें उसमें कहा गया कि प्राचीन पहाड़ी मंदिर है। सुनिए, प्राचीन पहाड़ी मंदिर है पूरा, तो क्या पूरा तो कड़कड़ में राम है, कड़कड़ में भगवान है, तो क्या करोगे? हमारे घर में जला दोगे दिया? तो आपके घर में किसने? नहीं, अश्वनी तो यही कह रहे हैं, ये लॉजिक है क्या? दिया जलाने के लिए आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप सुलझाना चाहते हैं कि उलझाना चाहते हैं? सुलझाना चाहता हूं। अगर सुलझाना चाहते हैं तो सीधा सीधा है। लोग सुनिए, बीजेपी के लोग, बीजेपी के लोग कहाँ गए? जहां दरगाह अब इसमें बीजेपी के लोग दिल्ली में चलो, बीजेपी कांग्रेस कहाँ आ गया? चलिए जितनी तो क्या दिया जलाना बंद कर दें? अब आप ये बताइए, अगर ये मामला ऐसा हो, अगर ये मामला ऐसा हो कि भाई ये आपको यहां पे नमाज पढ़नी है, 50 मीटर दूर मंदिर है, कोई ये कह के मना कर दे कि भाई यहां मत पढ़िए, ये चलेगा क्या? नहीं। अगर जमीन आपकी है, अगर ये पहाड़ी मंदिर को बिलोंग करती है, 2019 तो 23 का ऑर्डर है, मस्जिद है उसको कह रहे नहीं मंदिर है, जो दरगाह है विवाद की बात कर रहे हैं। मैं यहां बता रहा हूं, अरे यहां वहां क्या है? जगदीश जी को लेके आइए, ये पूरा जगदीश जी, मेरा बहुत सीधा सवाल है, अगर आप ये देख पाए हो कि ये 40-50 मीटर दूर है, जगदीश जी मुझे बताइए कि इसमें समस्या, मैं आ रहा हूं चारू आपके पास, 1 मिनट में आ रहा हूं बस। जगदीश जी बताइए। देखिए, समस्या कहीं नहीं है, समस्या सरकार में, सरकार की सोच में है। ना तो मुसलमान लड़ना चाहता, ना हिंदू लड़ना चाहता है, पर सरकार लड़ाना चाहती है। क्यों? सरकार का तो काम ही लड़ाने से चले ना। अंग्रेज की नीति पर सरकार चल रही है। अरे भाई, अपने घर के मंदिर आप जलाते नहीं, दिए जलाते नहीं, आपके मन के मंदिर दिए जलाते नहीं, व्यापार के दिए जलाते नहीं। कौन सी सरकार लड़ा रही है? ये तो डीएमके की सरकार लड़ा रही ना, और उनके पीछे सिग्नेचर आप हैं, उसके पीछे सिग्नेचर आप कर रहे हैं जगदीश। नहीं, ये कौन लेके आया? आप इस मुद्दे को लाए ढूंढ के, इतनी बड़ी गोता लगा के खोज कर आपने एक जज के खिलाफ महाभियोग ना लाया होता तो हम पूछते भी नहीं। आपने कहा मैटर है, जो मैटर चल रहा है, जो इस मुद्दों को लेके आए, सवाल पूछते ही नहीं, आप उठा के महाभियोग लेके आ गए। पहले आप महाभियोग उठा के एक जज के खिलाफ ले आए, केवल इसी आधार, बेरोजगारी, केवल इसी आधार लोगों की समस्या लाते। मैंने दिखाया आपका सम्मान भी करते। वो पहाड़ी हिंदुओं की, राष्ट्रपति से वो दीपथून हिंदुओं का, वो जमीन हिंदुओं की, और उस पर दिया जलाने को लेकर आपत्ति सरकार में कैसे मुद्दे ला रहे हैं? हिंदुओं का है तो क्या? अरे नहीं, दिया जलाओ ना, कौन मना कर रहा है? प्रॉपर्टी है, दिया जलाओ, प्रॉपर्टी है, कौन मना कर रहा है? दिया जलाओ, कौन मना अपने मन के दिए? अरे आपकी डीएमके की सरकार वहां मना कर रही है, और कौन मना कर रहा है? और धर्मों को मत 2 बार ऑर्डर कर चुके हैं जज, और कह रहे हैं कौन मना कर रहा है? जलाओगे? 2 बार ऑर्डर कर चुके हैं, आपका प्रशासन मना कर रहा है। तो जलाओ, और उनको बुलाया है चीफ सेक्रेटरी को, चेन्नई उनको बुलाया है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को, भाई कम से उनको कम बुलाया है डीसीपी को, मदुरई के। मूर्ख नहीं है, भाई बताओ क्यों मना कर रहे हो? जहां जहां चुनाव है वहीं आप दिए जलाते हो। चुनाव है भाई, जहां चुनाव वहां दिए जलाते हो। अरे घर के दिए जला लो, मन के दिए जला लो, बहुत जगह जलाने के लिए। अश्विनी, मैं चारू आपके पास आ रहा हूं। राममोहन जी जी, मैं देखिए एक ना ये कह रहे हैं भाई चुनाव है, दिए जलाते हैं, हम रोज दिए जलाते हैं, ठीक है ना, हम रोज दिए जलाते हैं। ये कोई राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की जोड़ी नहीं है कि चुनाव के पहले जाके मंदिरों में माथा टेकना पड़ रहा है। फोटो डाला करो दिए जलाते हो तो यहाँ, अगर आप मैडम आप रोज दिए जलाएंगे ना तो यहाँ दिए पर बहस नहीं करनी पड़ेगी। आप हिंदू धर्म को समझते तो समझो, हिंदू धर्म क्या कहता है, सभी धर्मों का सम्मान करो। देखिए पिछली बार भी आपने पूजा झूठ बोलना चाह रही हो, आपका मुखिया झूठ बोलता है, आपके नेता झूठ बोलते हैं, अश्विनी उपाध्याय भी झूठ बोल रहे हैं। कितना झूठ सुनेगा भारत? अश्विनी जी को लेकर सुनेगा? अरे अपने मन के दिए तो जाओ पहले। आपके हिंदू धर्म कहता है किसी धर्म का अपमान करो,
आप कौन से हिंदू धर्म को मानते हो? कौन से धर्म का अपमान हो गया? मुझे कोई साबित तो करे। राहुल गांधी के हिंदू के धर्म को मुझे कोई साबित तो करे कि इस धर्म का अपमान हो गया वहां दिया जलाने से। केवल इसीलिए कहा कि ये खालिश तुष्टीकरण के लिए काम मत कीजिए। ये नुकसान डीएमके की सरकार को भी हो गया है, मैं बता रहा हूं यहां से बैठ। मैं दोनों को रोकना चाहता हूं। अश्विनी जी को इन कराइए, मैं प्लीज मेरी बात जो है वो सुनिए आप लोग। चारू जी प्लीज रुक जाइए, जगदीश जी को भी थोड़ी देर के लिए रोकिए, थोड़ा ठंडा कीजिए, ठंडा पानी उनको पिलवाइए। अश्विनी जी, क्या डीएमके की सरकार को यह रियलाइज हो गया कि वो कंटेम्प्ट कर चुके हैं? डीएमके की सरकार को यह पता चल गया कि स्वामीनाथन झुकने वाले नहीं हैं। वो कंटेम्प्ट में जब केस जाएगा तो फिर जोर से सवाल पूछेंगे और दिखाएंगे कि न्यायिक व्यवस्था की ताकत क्या होती है, जिसका उन्होंने एक मजमून दिखाया कि 17 तारीख को बुलाया है चीफ सेक्रेटरी को भी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी, डीसीपी को भी, और सवाल कड़े पूछने वाले हैं। इसलिए इनको लगा कि यह मामला अब सांसदों की ताकत से डराने की कोशिश की जाए तो ही बात बनेगी, और इसलिए कुछ पुराने मैटर उठा के और उसके साथ स्वामीनाथन को डराने की कोशिश की जा रही है। अश्विनी जी, देखिए राममोहन जी, इस देश में सेकुलरिज्म कैसे चल रहा है और किस तरीके से तुष्टीकरण हो रहा है, मैं उसका एग्जांपल बताता हूं। एक नेता ने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, उसको जमानत मिल गई, लेकिन जिस जज ने जमानत दिया उसके खिलाफ तो कभी नहीं आया, इंपीचमेंट मोशन नहीं आया। दुनिया भर के घुसपैठियों को जमानत मिल जाती है तब तो इंपीचमेंट मोशन नहीं आता। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों को यहाँ बेल मिल जाती है तब तो इंपीचमेंट मोशन नहीं आता। भारत में अलगाववादियों को, आतंकवादियों को, माओवादियों को, नक्सलियों को जमानत मिल जाती है और कई बार उसके लिए सुप्रीम कोर्ट रात को खुल जाती है, तब भी इंपीचमेंट मोशन नहीं आता। लेकिन एक जज ने जो न्याय कर दिया तो इंपीचमेंट मोशन आ गया, ये कड़वी सच्चाई है। अब जहां तक इनको इसलिए दिक्कत आ रही है, करें नहीं 1 करोड़ केस पड़े हुए हैं कि सोनिया गांधी का केस क्यों नहीं डिसाइड हो रहा है। अगर जगदीश शर्मा जी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी वाला केस तुरंत डिसाइड होना चाहिए, अपना वाड्रा वाला केस तुरंत डिसाइड होना चाहिए, प्रियंका गांधी का केस तुरंत डिसाइड होना चाहिए, तो मैं उनसे सहमत हूं। बिल्कुल सही बात है, केस फटाफट 1 साल के अंदर डिसाइड होने चाहिए, 6 महीने साल भर के। नहीं, जगदीश जी आप ही ने बोला, आपने बोला 1 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये केस कैसे डिसाइड हो गया? मैं उसी का एग्जांपल देता हूं, अगस्ता वाला केस अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई है कोर्ट। इसी तरीके से जो जमीन घोटाला वाला है, आकाश घोटाला वाला है, तेल घोटाला वाला है, 2G घोटाला है, कोयला घोटाला है, कामनवेल्थ घोटाला, ऐसे बहुत सारे घोटालों वाले डिसाइड नहीं हो पाए, तो वो भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। केस की राजनीति के बारे में विनीत जिंदल को इन कराइए। ठीक है, आ रहा हूं मैं, दोनों के पास लौट के आऊंगा, विनीत जिंदल जी, क्या आपको इस केस का फ्यूचर क्या दिख रहा है? आपको 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा समझने दीजिए, दर्शकों को समझने दीजिए। विनीत जिंदल, आपको इस केस का भविष्य क्या दिख रहा है? मैं आ रहा हूं, मैं बोल सकती हूँ राममोहन जी? जी 1 मिनट रुक जाइए, बस 1 मिनट। नहीं आ रहे राममोहन जी, आप नहीं आ रहे। जब आप मेरे पास आते हैं, आप कभी पूजा को बोलने देते हैं, कभी कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलने देते हैं। भाई 30 सेकंड तो बोलने दो जी, 30 सेकंड तो बोलने दे सकते जोड़ दीजिए, फिर जिंदल जी के पास जाना है। बोलिए, तुम्हें सुनना पड़ेगा, विपक्ष का काम है बोलना और तुम सुनो बैठ के। बोलिए चारू जी। देखिए 1 मिनट जगदीश जी सुन लीजिए, फिर आप ये अलाउ कर रहे हो। हाँ। देखिए मैं इनको याद दिलाना, जगदीश जी थोड़ा सा आदर दूसरों का करना सीख लीजिए। मैं याद दिला रही थी इन लोगों को कि ये उन लोगों के सहायक सहयोगी हैं जिन्होंने तमिलनाडु में 2021 में मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करी थी जिसमें कहा था ये मुसलमान एरिया है, मुस्लिम एरिया में हिंदू प्रोसेशन नहीं निकल के जा सकता। ये चीजें इनको ठीक लगती है, इस बात के खिलाफ इनमें से किसी की आवाज नहीं उठी। आज दीपम पे ये सब चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आपको दीपम में समस्या दिखाई दे रही थी, लेकिन तब आप कुछ नहीं बोले जब इलाके को मुसलमान बता दिया गया, हाईकोर्ट को भी इसमें स्टेप इन करना पड़ा, तब क्यों नहीं बोले भाई आप कुछ? जी पेरम्बलूर का केस है 2021 में, इसके ऊपर हमने तब भी डिबेट्स किए थे। जी ठीक है, विनीत जिंदल जी मुझे जरा बताइए कि केस का फ्यूचर आपको क्या दिख रहा है? कंटेम्प्ट में मामला है, 9 को सुनवाई हो चुकी है, 17 को फिर से सुनवाई है। क्या उलझ गए हैं अधिकारी? सुलझने का कोई रास्ता दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल ये जो अधिकारी जिन्होंने हाईकोर्ट के ऑर्डर को अवहेलना की है और वहां पे जिस तरीके के चीजें होनी चाहिए थी, जिस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए थी, वो नहीं की और उसके बाद वहां दीपम का प्रोग्राम नहीं हो पाया। बिल्कुल उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, उन लोगों को कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग के अंदर एक्शन होना चाहिए। क्यों नहीं, जिस संवैधानिक अधिकारों को हर व्यक्ति को एक सेकुलरिज्म के नाम पे दिया जाता है, क्यों नहीं वो हिंदुओं के लिए भी होगा?
क्यों ऐसा होता है कि जैसे ही आप बताइए, एक हाईकोर्ट जज के जजमेंट को आप लोगों ने पॉलिटिकल मोटिवेटेड एक एजेंडा बना दिया जी। एक हाईकोर्ट का जज जो कि एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठा है, वो अपने जुडिशियल विजडम का वो लेके और अपने जुडिशियल और कोई ये भी नहीं बता पा रहा है, कोई ये भी नहीं बता रहा है, कम से कम बताए कि इस जजमेंट में गलत क्या था, इस जजमेंट में रॉन्ग क्या है। वही आ रहा हूं, 5 पॉइंट कोई समझाए कि भाई की बात है, ये गलती थी, ये नहीं देना था, ये देना था। एक सेकंड में मैं आपको मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो इनका जो मोशन इन्होंने मूव किया है, उस मोशन के अंदर इन्होंने नॉट इवन अ सिंगल एविडेंस, ये बात किस चीज की कर रहे हैं ये तक नहीं लिखा इन्होंने, सिर्फ कह दिया कि जी ये जज जो है वो पार्शियल है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। किशोर तिवारी, ये तो सरासर जुडिशियल इंडियन जुडिशरी को प्रेशराइज करने की बात है। आपको किशोर तिवारी, आपको मालूम है कि आप किस नोटिस पर आपके सांसद सिग्नेचर कर चुके हैं और इसका मैसेज क्या जा रहा है? किशोर जी। अरे विनीत जिंदल ने बताया, नोटिस ऐसी है कि ये इम्पार्शियल नहीं है, इसकी इंटीग्रिटी बराबर नहीं है, ये एक विशेष विचारधारा को लेके चलता है। ऐसा ही है ना रामी। अरे मैं उसके एविडेंस तो आएंगे इम्पीचमेंट मोशन के वक्त, इतना बेचैन क्यों हो रहे हो? पहले इम्पीचमेंट मूव कर देंगे, उसके बाद एविडेंस देंगे। बड़ी अजीब बात है। भाई, आप अगर किसी व्यक्ति के ऊपर, एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर यदि आप आरोप लगाते हैं तो आप कुछ तो देंगे। एक मिनट जिंदल जी, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, बात आ जाने दीजिए, किशोर जी की बात आ जाने दीजिए, समय मेरे पास सीमित है। किशोर जी बोलिए। अरे हाँ, ये वकील बोलकर अंधभक्त ले आते हो तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। मैं अभी बता रहा हूँ, पहले तो अश्विनी था, उसमें आप कौन से भक्त हैं वो हमें पता है। आप सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदुओं को दबाने की बात करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं वो हमें पता है, तो अपनी बात किशोर जी को बोलने दीजिए। किशोर जी एक मिनट रुक जाइए। अरे बोलने तो दो भैया। अरे भैया ये बोलिए। जी.आर. स्वामीनाथन जो है, हाँ, ये आरएसएस के 3rd ईयर ट्रेंड है और आरएसएस का एजेंडा लेके चलते हैं। अगर ये बात अगर दुनिया के सामने रखना है तो इम्पीचमेंट मोशन के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता अश्विनी। और अश्विनी तुम ये जो ब्लाइंड इसमें बोलते हैं कि मजार होना नहीं चाहिए, सूफी संतों की मजारें हैं और सूफी संतों का एक विशेष रिस्पेक्ट भारत में है। और आप ये जो जहर उगलने वाली बात करते हो हिंदू मुसलमान में कोई एक मजार बताइए, अरब में, दुबई में, कुवैत में, बहरीन में, अबू धाबी में कोई एक दरगाह बताइए, कतर जाइए, जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ वहाँ कोई एक पक्का कब्रिस्तान बताइए, जाइए जाकर के यमन जाइए, जाकर देखिए, एक नाम बताइए। अरे मैं बता तो रहा हूँ आपको, आपको बता तो रहा हूँ, एक मजार का नाम बताइए, मैं बता रहा हूँ आपको। डिस्कशन भारत में हो रहा है, मुझे कहाँ भेज दिया भैया? सबको विदेश जाना है भैया, मैं कतार में नहीं हूँ। अरे नहीं, अरे भैया, मैं भारत तो जितनी जानकारी कर रहा है हूँ, तिवारी तमिलनाडु में तिवारी जी, बाला साहब क्या कहते थे? बाला साहब क्या कहते थे? बाला साहब को याद दिला। जब अश्विनी जी ऐसी बातें करते हैं तो मुझे शक होता है कि ये हजरत निजामुद्दीन औलिया पे हमला कर रहे हैं और ये दरगाह अजमेर शरीफ पे हमला कर रहे हैं और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक नाम बता दो। ये बर्दाश्त नहीं किया, मैं बता तो रहा हूँ आपको। विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह करता हूँ, मुझे एक नाम बता दो। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में एक मजार का नाम बता दो, एक दरगाह का नाम बता दो और एक पक्के कब्रिस्तान। अरे अबू धाबी में मंदिर है जी, दुबई में मंदिर है अश्विनी जी, दुबई में, अबू धाबी में मंदिर है कि नहीं? अरे हिंदुओं का है। अरे भाई कमाल हो गया, हिंदुओं का है। अच्छा इराक गए आप, जिस चीज इराक पूरी करबला है, आप नजफ गए, मेरे पास देखिए और वहाँ पे आपको पता चलेगा। मेरे पास आज समय इतना ही है। मैं आप सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मेरे साथ डिबेट में शामिल होने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, फिर से कह देना चाहता हूं कि न्यायपालिका को न्याय के नियमों के आधार पर फैसले करने का अधिकार होता है। अधिकार पर आपत्ति है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाके आप चैलेंज कीजिए या फिर अपनी ताकत दिखा के उनको डराने की कोशिश होगी, क्योंकि विचारधारा तो कई जजों की कुछ भी हो सकती है। वो न्याय के आधार पर कर रहा है कि विचार के आधार पर कर रहा है, इसको भी तो आपको देखना पड़ेगा। अगर न्याय में कोई विसंगति नहीं, कोई गलती नहीं, तो फिर आप उसके खिलाफ महाभियोग लाकर अपनी ताकत का दुरुपयोग क्यों करेंगे? महाभारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH